तो भाई जैसा कि आज के टाइम पे हम देख पा रहे हैं कि हम अपने एवोल्यूशन की पीक पे हैं, पर फिर भी ऐसा क्यों है कि लोग इतनी सारी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं? किसी को डिप्रेशन है, एनजाइटी है, कोई बात का पतंगड़ बना रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो ऐसा क्या है कि एवोल्यूशन इतना होने के बाद भी ऐसा हो रहा है? हाँ, तो एवोल्यूशन से यहाँ पे जो मतलब है हमारा वो ये है कि ह्यूमन एवोल्यूशन है ना, कि पहले हम क्या थे और अब हम ह्यूमन हो चुके हैं ना। तो अब यहाँ पे डेफिनेटली एवोल्यूशन हुआ है ना। जब इतना एवोल्यूशन हो गया, जब हम एवोल्यूशन की पीक पे पहुँच गए है ना, तब भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं कि कोई डिप्रेशन में है, ये तुम पूछ रहे हो है ना। तो बात यह है कि जैसे अगर मान लो हमें ट्रैवल करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे है ना, तो अगर एक सिंपल बाइसिकल दे दी जाए किसी को है ना, तो लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं को अगर एक सफोस्टिकेटेड बाइक दे दी जाए तो वो कहेंगे अरे ये क्या है, इस बटन से क्या होता है, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो यही बात है कि अगर तुम्हें सिंपल सी चीज़ दी जाती, अगर सिंपल चीज़ें होती करने को, जैसे कि सर्वाइवल, जैसे कि ज़्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली कर रहे हैं कि वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड काम करते हैं, जो कि सर्वाइवल से अलग बिल्कुल नहीं होता है ना। और वो सोते हैं, सिंपली वही करते हैं जो कि एक जानवर करता है। ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स अनफॉर्चुनेटली ये कर रहे हैं। तो अगर मान लो ह्यूमन के पास एक ह्यूमन मैकेनिज्म में सिर्फ इतनी ही पॉसिबिलिटी होती, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, खाओ पियो सो जाओ। लेकिन बात यह है कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया माइंड है ना। क्योंकि इतना बढ़िया माइंड है तो फिर हम चीज़ें सोचेंगे, और इतनी सफोस्टिकेटेड मैकेनिज्म है और हमें यूज़ करनी नहीं आती, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको बहुत बुरी तरह से यूज़ करते हैं। ऐसे जैसे कि सपोज़ एक स्मार्टफ़ोन है, स्मार्टफ़ोन को तुम ऐसे यूज़ कर रहे हो जैसे कि ये कोई सिंपल पेंसिल बॉक्स जैसा ऑब्जेक्ट हो, है ना। इस तरह से है। तो ह्यूमन मैकेनिज्म इतनी कॉम्प्लेक्स और सफोस्टिकेटेड चीज़ है, और लोग उसको यूज़ कर रहे हैं स्टूपिड चीज़ें करने के लिए, सिंपल सिंपल चीज़ें करने के लिए, सर्वाइवल जैसी चीज़ें करने के लिए। सर्वाइवल एसेंशियल है, लेकिन यही सर्वाइवल की इंपॉर्टेंस है कि बस वो एसेंशियल ही है और कुछ नहीं है उसके आगे। ठीक है। तो इंसान की मैकेनिज्म प्रॉपरली यूज़ होना शुरू ही तब होता है जब सर्वाइवल टेकन केयर ऑफ हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाइवल में ही फंसे हुए हैं। बस वो लोग ये देखते हैं कि कैसे बेहतर खाएं, कैसे बेहतर सोएं। वो लोग ये नहीं देखते कि कैसे अपने माइंड और बॉडी को ऑप्टिमम रखें, है ना। ऑप्टिमम रखने के लिए नहीं सोचते, अपग्रेड करने के लिए नहीं सोचते, बस किसी तरह से जी लें, है ना। लेकिन बस ये होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, कपड़े ब्रांडेड होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये सब सर्वाइवल है और कुछ नहीं है ना। इसमें ह्यूमन आया नहीं कहीं। ठीक है, यहाँ पे तो एनिमलिस्टिक बिहेवियर चल रहा है ना। तो जो भी चीज़ ऐसी है जो कि सिंपल सर्वाइवल से रिलेटेड है, वो एनिमलिस्टिक है ना। ऑब्वियसली अगर एनिमलिस्टिक होना ही था तो नेचर तुम्हें ह्यूमन नहीं बनाता, एनिमल बनाता, है ना। लेकिन नहीं, अब हमें पता है कि हम ह्यूमन हैं, एटलीस्ट बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, है ना। अब किसी के अंदर क्या चल रहा है वो हम नहीं जानते, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकली तो एटलीस्ट सब लोग ह्यूमन दिख रहे हैं हमको, इतने भी इंसान हैं, है ना। तो अब इस मैकेनिज़्म को कोई यूज़ करना सीख सकता है ना, तो डेफिनेटली उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि ये पीक ऑफ एवोल्यूशन है, तो अगर इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी इसी में ही है ना। जो भी तुम सॉल्यूशन करोगे, ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है। सारे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोग होते हैं, हालांकि बहुत रेयर लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए एक भी मोमेंट नहीं आता, है ना। अगर वो कॉन्शियस रहते हैं तो एक भी मोमेंट नहीं आता कि वो एंग्री हो जाएं, एंग्शियस हो जाएं किसी चीज़ के बारे में, फियर, डिप्रेशन, जेलेसी, ऐसी कोई भी चीज़ उनकी उनके अप्रूवल के बिना उनके माइंड में एक सेकंड के लिए भी आ जाए। ऐसे हज़ारों लोग हैं, है ना। तो हम इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते कि पूरा टाइम खुश रहना पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ लोग हैं जो देखोगे तो पता चलेगा कि वो 4-5 साल से गुस्सा नहीं हुआ एक भी बार, है ना। तो जब ऐसे भी लोग हैं तो फिर हम इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते कि हम अपने इमोशंस पे 100% एक्सेस पा सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब बात ये है कि क्या हम एफ़र्ट डालेंगे इस मैकेनिज़्म को समझने के लिए। अब मैकेनिज़्म को समझना क्यों ज़रूरी है, क्या हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या साइकेट्री पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैकेनिज़्म तुम्हें अभी के लिए मिली है ना। जब तुम मर जाओगे तो मैकेनिज़्म ये तुम्हारे पास नहीं होगी डेफिनेटली, है ना। क्योंकि कोई आके उसको जला देगा, कोई गाड़ देगा, या जो भी वो करेंगे, ठीक है। हमें नहीं पता वो क्या करेंगे तुम्हारे जाने के बाद, ठीक है। है ना। बट हमें इतना पता है कि ये हमारे पास सिर्फ ये लिमिटेड एडिशन है, ये अभी के लिए है बस, है ना। तो जब ये अभी के लिए है, तुम इसके अंदर आए, तुम ह्यूमन मैकेनिज्म के अंदर आए और तुमने इसको जाना ही नहीं और तुम चले गए,
ये क्या था? ये तो बहुत बोरिंग हुआ कि तुम्हें इतनी बढ़िया मैकेनिज्म मिली और तुमने इसको जाने बिना हाथ से जाने दिया। ये तो बहुत ही बेकार था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट, मोस्ट अनफॉर्चुनेट चीज़ हो सकती है इंसान के साथ, वही हो सकती है कि बिना ह्यूमन मैकेनिज्म को फुली एक्सप्लोर करे वो मर जाए। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग इसी तरह से मर रहे हैं, ठीक है। बिना एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ह्यूमन मैकेनिज्म के बारे में जानना ज़रूरी है? क्योंकि जिस चीज़ के बारे में, देखो ये एक मशीन है ना, अगर हम मशीन के बारे में बेहतर जानते हैं, अगर तुम अपने स्मार्टफोन के बारे में बेहतर जानते हो तो तुम उसको बेहतर यूज़ कर पाओगे, है ना। और अभी ये लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि उनका स्मार्टफोन जो है उनकी कितनी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना, लॉकडाउन में तो इसके बिना क्या होता है ना। तो ये फील करो कि ये फ़ोन को भी तुम तभी यूज़ कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास ये मशीन है, ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड, है ना। ये ग्रेटर मशीन है, इसलिए ये यूज़ हो पा रही है। तो ये इंसान यूज़ तब बेहतर हो पाएगा जब हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। तो अगर किसी को भी अपने माइंड को और बॉडी को बेस्ट तरह से यूज़ करना है ना, उसका बेस्ट तरह से यूज़ करना है, तो उसे मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। जितनी रिक्वायर्ड है उतनी तो समझनी पड़ेगी। मैकेनिज्म को समझने का मतलब बायोलॉजी या साइकेट्री नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी से हम दूसरे की बॉडी को समझते हैं, है ना। अपनी बॉडी हमारे एक्सपीरियंस में अलग होती है, दूसरे की बॉडी अलग होती है ना। सिमिलरली दूसरे का माइंड हम देख भी नहीं सकते क्या है, अपना माइंड हमारे लिए अलग एक्सपीरियंस है ना। तो जब मैं कह रहा हूँ ह्यूमन मैकेनिज्म के बारे में पता होना, तो मैं बायोलॉजी और साइकेट्री की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अंदर से पता होना चाहिए। क्या तुम्हें अंदर से पता तुम जिंदा हो? पता है ना। सब लोगों को अंदर से पता है वो जिंदा है। नहीं, मैंने अपनी हार्ट बीट चेक करी इसलिए मैं जिंदा हूँ, ये क्या तरीका हुआ? कोई और अगर तुम्हारी हार्ट बीट चेक करता है और ये दावा करता है कि तुम जिंदा हो तो समझ में आता है, लेकिन तुम अपनी हार्ट बीट चेक कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम जिंदा हो। ऐसा तो नहीं होता। अगर तुम अपनी हार्ट बीट चेक ना करो, ब्रेथ चेक ना करो, कुछ और चेक ना करो, बिल्कुल सिंपली बैठ जाओ, ठीक है, तो भी तुम देखोगे कि तो भी तुम्हें पता है कि तुम जिंदा हो। मज़ेदार बात तो ये है। हम कुछ चेक नहीं कर रहे, कोई पैरामीटर हमने चेक नहीं किया, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि हम जिंदा हैं कि नहीं, तब भी तुम्हें पता है कि तुम जिंदा हो। ये कितनी बढ़िया चीज़ है ना। तो जिस तरह से तुम्हें ये पता है कि तुम जिंदा हो, इसी तरह से पूरी ह्यूमन मैकेनिज्म पता होनी चाहिए अंदर से, बाहर से नहीं कि हमने किसी की बॉडी काट के देखी तो हमें दिखा कि भैया ये ऑर्गन होते हैं, तुम्हारे अंदर है, तुम्हें नहीं पता। ये क्या बात हुई, है ना। तो सारा गेम एक्सप्लोरेशन का है ना। अगर हम एक्सप्लोर कर लेते हैं तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमन बींग्स फेस कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी यही है, क्योंकि प्रॉब्लम भी यहीं से अराइज हो रही है। देखो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं कि कोई और आके क्रिएट कर रहा है, स्पेस से प्रॉब्लम आ रही है या मार्स से प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा। प्रॉब्लम यहीं से आ रही है। अगर बेकार थॉट्स आते हैं तो कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं। अच्छे आते हैं तो कहाँ से आते हैं? अंदर से ही आते हैं। बेकार इमोशंस सारा प्ले कहाँ करते हैं? अपना बॉडी के अंदर, समझ रहे हो। थॉट्स कहाँ प्ले करती है? सारा अपना माइंड के अंदर। इमोशन मतलब केमिकली बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सारा कुछ जो हो रहा है वो यहीं से हो रहा है। जब सारा कुछ यहीं से हो रहा है तो प्रॉब्लम भी यहीं से आ रही है, डेफिनेटली सॉल्यूशन भी यहीं से होगा, ठीक है। तो अगर सफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो ज़्यादा सफिस्टिकेटेड सॉल्यूशन होंगे, ठीक है।